सुलेमान हरम में बास बातें गर्दिश कर रही हैं रुस्तम पाशा और महरमा के बारे में। मैं भी तुमसे इसी मौजू पे बात करना चाहता हूँ। मालूम है जब तुम दरना में थी तो तुम्हें इस बारे में मालूमात फराम नहीं की गई। अयाज पाशा ने अपनी वफात से पहले रुस्तम पाशा को दामाद बनाने की तजवीज की थी। क्या वाकई? क्या फैसला सादर किया है आपने, बताइए। तुमसे बात किए बगैर कोई फैसला नहीं किया अब तक। वालिदा की हैसियत से मुझे तुम्हारा ख्याल था। तुम्हें क्या लगता है कि महरमा इस रिश्ते के लिए तैयार है? गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ आका, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल अचानक है। जानती हूँ महरमा बच्ची नहीं है, आज नहीं तो कल उसकी शादी करनी होगी हमें। दुरुस्त है हुरम। रुस्तम पाशा के बारे में तो मेरे ख्यालात आप जानते ही हैं। वो एक जिम्मेदार और बासलाहियत पाशा हैं, उन पर मुतलक एतमाद है हमें। अब वो शहजादी के लिए मुनासिब रहेंगे। मैं भी यही राय रखता हूँ, लेकिन महरमा मेरी आंखों का नूर है और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन शाहुबान के मुताबिक महरमा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं और इस वजह से मैं भी रजामंद नहीं। मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम शाह सुल्तान से अपने दुख बांटती रही हो, बल्कि इस रिश्ते को रुकवाने के लिए तुमने उनसे मदद की दरखास्त की है, ऐसा ही है ना? वो खुद आई थी, उन्हें आका ने भेजा था, इसी वजह से मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करोगी। मेरी और तुम्हारे भाइयों की जान लेने की कसम खाने वाली उस खातून पर तुम कैसे भरोसा कर सकती हो? कैसे मदद मांग सकती हो उनसे? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी आपसे वालिदा। तुम्हें शादी के बारे में सोचने के लिए कहा था मैंने, लेकिन तुम तो शायद ये बात सोचना ही नहीं चाहती। उसका ख्याल ही मेरा सुकून बर्बाद करने के लिए काफी है। रुस्तम से मैं शादी नहीं करूंगी, मैं उसे नहीं चाहती और कभी भी नहीं चाहूंगी। आपने मुझसे वादा किया था, मेरा दिल जिसके लिए धड़केगा उसी से शादी करवाएंगी मेरी। महरमा, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे जज्बात यकतरफा हैं। मालकूचों के दिल में तुम्हारी जगह नहीं है कोई। आपको गलत फहमी है वालिदा, वो तो सिर्फ माजी में होने वाली तलखी के बायस खौफजदा हैं। वो इस तलखी को दोहराना नहीं चाहते। ये बात तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम खुशफहमी में मुब्तला हो, लेकिन हम दोनों ही ये हकीकत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम एक शहजादी हो। तुम्हें अपने वकार का ख्याल रखना होगा। वालिदा, आका बहुत जल्द कोई फैसला करने वाले हैं महरमा। रुस्तम पाशा से शादी करोगी तुम। लेकिन आका ने कहा है कि वो मेरी रजामंदी के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। शाह सुल्तान की बातों पर एतबार करके दोबारा गलती मत करो महरमा। मैंने आका से बात की है, तुम्हारे बाबा भी मुत्तफिक हैं बिल्कुल। लेकिन शाह सुल्तान, वो सिर्फ इस रिश्ते में रुकावट बनना चाहती है। क्या इस बात का अंदाजा है तुम्हें? क्योंकि रुस्तम पाशा मेरे और तुम्हारे भाइयों के वफादार खादिम हैं और वो ये नहीं चाहती कि तुमसे शादी करके वो ताकतवर बन जाए। अच्छा, आप क्या चाहती हैं वालिदा? इस रिश्ते से क्या उम्मीद है वाबस्ता है आपको? मेरी बस एक ही उम्मीद है, सिर्फ तुम्हारी खुशी महरमा। कतन अपने जहन में कोई और बात मत लाना। मेरी दुआ है कि ये रिश्ता खैरियत का वसीला हो सबके लिए, खास तौर पे तुम्हारे भाइयों के लिए। फिर आप मेरी खुशी की बात ना करें बिल्कुल, क्योंकि ये एक सियासी फैसला है ना? होश में आओ महरमा, अब तो बच्ची नहीं रही हो। लुत्फू पाशा वजीर आजम बन चुके हैं। इस तरह शाह सुल्तान ने दरबार में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। वो पहली फुर्सत पाते ही मुझसे जान छुड़ाएगी। क्या तुम ये चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए मेरी और रुस्तम पाशा की शादी कोई शर्त तो नहीं।
वालिदा होने के नाते मैं यही मुनासिब समझती हूँ, क्योंकि हम सबकी इसी में भलाई होगी। अगर तुम्हारी रजा शामिल नहीं भी है, उसके बावजूद ये शादी होगी। ये दुरुस्त नहीं है सुलेमान के मेहरमा आमादा नहीं है, सिर्फ अचानक होने के सबब घबरा गई है शायद। वो हक पर जानिब है, आखिर ये अहम फैसला है। मुझे कोई उजलत नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसा होने वाला है। मलिका, फारिहा, मेरी खुशी को काफूर करने वाली कोई खबर न सुनाना मुझे। मुझे अफसोस है मलिका, लेकिन आपके इल्म में लाने के लिए एक बहुत अहम बात है, मेहरमा सुल्तान के मुतालिक। वालिदा, बागीचे में गई थी हवाखोरी के लिए। तुम शायद दोबारा भटक कर वहां चली गई। जहां से आ रही हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप क्या कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हर चीज की हद होती है मेहरमा। आंखों में आंखें डालकर झूठ मत बोलो मुझसे। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है मेहरमा। मेरी दुख्तर, मेरी शहजादी हो तुम, ये कैसे हो सकता है? तुमने अपने वकार को कैसे दांव पे लगा दिया? आखिर उस खातून से मिलने की जरूरत क्या थी? मैं समझाने गई थी उसको। हाँ, तुम्हारी तारीफ करती हूं मैं मेहरमा। तुमने तो कारनामा सर अंजाम दिया है। अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आया ना? तुम समझती हो कि बाली साहब तुम्हें सोचते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तुमने देख लिया ना कि तुम्हें रद्द करके वो किसकी जुल्फों की असीर है। वालिदा, बस बहुत हो गया मेहरमा। अब ये सब कुछ खत्म करने का वक्त आ पहुंचा है। मलिका, आपने मुझे तलब फरमाया। बाली साहब, तुमसे आखिरी मर्तबा मेहरमा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। फरमाइए मलिका, हम अतनगोश हूं मैं। मेहरमा के दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बात हैं जानते ही होगे। मैं चाहे जितना भी अख्तलाफ कर लूं, हकीकत यही है। और सबसे तशवीश की बात कि अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मुसलसल इसरार कर रही है वो। मलिका, यकीन करें वो जितना भी इसरार करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम कभी मुझसे गलत बयानी कर सकते हो? पता नहीं कर सकता मलिका, लेकिन आप भी इस बात की तायद करेंगी कि शहजादी की हकीकत के मुतालिक किसी से भी कुछ नहीं कहा मैंने। ये मुझे ज़ेब नहीं देता। तो फिर बताओ कि असल हकीकत क्या है आखिर? मेहरमा से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मलिका, माजरत, लेकिन वो अब तक मेरी नजर में एक छोटी लड़की ही है। किसी और नजर से देखना मुमकिन नहीं। समझ गई। आपकी साफ गोई के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ बाली साहब। आप जा सकते हैं। मलिका, बाली साहब, मेहरमा, मेरी प्यारी बेटी, मुझ पर तुम बरहम हो सकती हो, लेकिन इस हकीकत को अपनी समाज से सुन लेना बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए।
आका, मेहरमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो उसे। मेहरमा, मेरी दुख्तर अजीज, कैसी हो तुम? आका ठीक हूं मैं। मालूम होगा रुस्तम पाशा से मेरी शादी का तस्करा हो रहा है। इस बारे में एक फैसला किया है मैंने। अगर आप भी मुनासिब समझे तो मैं रुस्तम पाशा से शादी कबूल करती हूँ। खजीना, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें साथ क्यों नहीं लाई? उस्मान की तबीयत नासाज थी आका, और जहां ब्रादर के हमरा रहना चाहती थी। अल्लाह शिफा दे। नए महल में खुश तो हो ना तुम? मुझे कोई शिकायत नहीं, और वैसे भी क्यों होगी। आका, आओ मेहरमा, यहां बैठो। मेहरमा भी अब आ चुकी है, तो इस ज़ियाफत और सबकी यकजाई का सबब बताने का वक्त आ गया है। मेरी दुख्तर अजीज, मेरी हयात मेहरमा ने अपनी मर्जी और रजा से दियार बाकर के सूबेदार रुस्तम पाशा से निकाह करने का फैसला किया है। ये खैरियत का वसीला बनेगा इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। मलिका, आपके हुक्म के मुताबिक पैरहन मुंतखब करके मेहरमा सुल्तान के पास लेकर गया था, लेकिन वो काफी बरहम हुई मुझ पर। कोई भी पैरहन एक नजर भी नहीं देखा उन्होंने, और हमें बाहर निकाल दिया। सुंबुल आगा, दर्जियों को मेरे पास भेज दो, और पैरहन भी यहाँ ले आओ, मैं देखती हूँ। आपका जो हुक्म मलिका। मलिका, ये कैसे पैरान है? क्या शादी की तैयारियां शुरू कर दी? अफीफा खातून, मैं आपसे यही बात करना चाहती थी। आप हरम की सरबरा खजांची और मेरी नायब हैं। सरबरा खजांची और नायब की हैसियत से मेहरमा की शादी की तमाम जिम्मेदारी आप पर आयद है। मेरे लिए शर्फ होगा मलिका, लेकिन मौसम बहार में शादी होना मुमकिन नहीं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। वैसे भी मौसम सरमा खत्म होने के करीब है, और हमें उसके बाद तक इंतजार करना होगा मजबूरन। अफीफा खातून, इंतजार की जरूरत नहीं है कोई। ये साल खत्म होने से पहले ही हो जाएगी शादी, क्योंकि हम सिर्फ मेहरमा की शादी नहीं कर रहे, इसके अलावा शहजादे ब्यासत और जहांगीर की रस्म मुसलमानी भी अदा करना चाहती हूँ मैं। किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। खजाने से अखराजात करने में दरीख ना करें, समझ गए आप? जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा मलिका। सुंबुल आगा, तुम शहजादों की रस्म मुसलमानी की निगरानी करोगे। फौरन से पेशतर तैयारियां शुरू की जाएं। दोनों तकरीबात को बवाकार देखना चाहती हूँ मैं। शहजादी और मेरे शहजादों के शायान शान होना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल ऐसा ही होगा मलिका।
مسجد سے منسلک عمارات کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ملکہ. قسم سے مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کیونکہ معمار سنان آغا پتھروں کی تنصیب اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. کام ایسے ہی جاری رہا تو وہ اسے وقت سے پہلے مکمل کر دیں گے انشاءاللہ. سنان آغا کو خبر بھیجو، اگر میری دختر کی شادی سے پہلے تعمیر مکمل کر لی تو ان کی جو بھی خواہش ہوگی پوری کی جائے گی. آپ کا جو حکم ملکہ. آؤ مہرما، میرے پاس آؤ. اتنی مرجھائی ہوئی کیوں ہو؟ والدہ معذرت، معاف کیجیے گا میری گستاخی کو. رحم کریں مجھ پر. میں رستم پاشا سے شادی نہیں کر سکوں گی. مہرما، میری چاند جیسی بیٹی، جب تم بہت چھوٹی تھی میں نے تم سے ایک بات کہی تھی، یاد ہے تمہیں؟ تم ایک شہزادی پیدا ہوئی ہو. یہ بات اپنے ذہن سے نہ نکالنا کبھی. تمہیں مجھ سے بھی زیادہ طاقتور بننا ہے کیونکہ تم میری طرح ہی غلام نہیں. جو میں نہ کر سکی کبھی وہ تمہیں کرنا ہے مہرما. ابھی تو تم رنجیدہ ہو اور پریشان بھی، لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا. وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا مہرما، اور میرا یقین رکھو کہ تم خوش رہو گی. والدہ، رونا بند کرو مہرما، اشک بہانا چھوڑ دو. اس رشتے کا مقصد تمہیں کئی بار پہلے بھی سمجھا چکی ہوں میں. اصل مسئلہ تمہارے بھائیوں کے مستقبل کا ہے. ایک چھوٹی سی بچی کی طرح سوچنا چھوڑ دو مہرما. میں نے کہا تمہاری شادی ہوگی تو کرنی ہوگی تمہیں. یہ مجھ سے اور تمہارے بھائیوں سے تمہاری وفاداری کا ثبوت ہوگا مہرما. اور یاد رکھو کہ وفاداری ہر چیز سے زیادہ اہم ہوتی ہے، محبت سے بھی زیادہ. یہ کیسا رہے گا ملکہ؟ رنگ بہت خوبصورت ہے لیکن یہ کپڑا کچھ مناسب نہیں کیونکہ شادی سردیوں میں رکھی ہے، تو اسی لحاظ سے سوچنا ہے. یہ آپ کی پسند کے مطابق ہے ملکہ، اور مہرما سلطان پر بھی بہت خوبصورت دکھائی دے گا. بادب سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں. عفیفہ خاتون، میں خرم سلطان کے ساتھ تخلیہ چاہتا ہوں. خوش آمدید سلیمان. مہرما کی شادی کے لیے عروسی ملبوسات منتخب کر رہی تھی میں. خبریں اچھی نہیں خرم. رستم کی بیماری کے متعلق سنا. جزام جیسی مہلک بیماری کا شکار ہے وہ. افواہ پر آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں سلیمان؟ کیا معلوم پاشا بیمار ہی نہ ہو؟ جہاں آگ نہیں ہوتی وہاں سے دھواں نہیں اٹھتا خرم. ہارپوت کے صوبیدار نے معلومات بھیجی ہے، صورتحال یہی ہوگی. پھر رستم پاشا کے جتنے چاہنے والے ہیں اتنے ہی زیادہ مخالف بھی ہیں ان کے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف یہ شادی رکوانے کے لیے افواہ پھیلائی گئی ہے. ہمارے لیے اہمیت مہرما کی ہے خرم. ایسی باتیں سننے کے باوجود تم کیسے اطمینان سے رہ سکتی ہو؟ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ہر طرف غور کرنا بہتر ہوگا. اور ویسے بھی اگر کوئی ایسی بیماری ہے تو پھر اس شادی کا ہونا بالکل ہی ناممکن ہوگا.